नमस्कार, मैं हूं तारा कतनौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। सियाचिन में शहीद हुए नौजवानों का पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली में जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। देखिए इस रिपोर्ट में। सियाचिन में बर्फ में दबने से जान गंवाने वाले नौसैनिकों के शव काफी खोजबीन के उपरांत बरामद करने के बाद उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया। सेना ने 5 फरवरी को उन 10 सैनिकों के नामों की सूची जारी की जो बुधवार को सियाचिन ग्लेशियर में आए हिमस्खलन की वजह से मारे गए थे। जिन सैनिकों की मौत हुई उनके नाम हैं सूबेदार नागेश टीटी, हवलदार इलम अलाई एम, लांस हवलदार एस कुमार, लांस नायक सुदेश बी, सिपाही महेश पीएन, सिपाही गणेशन जी, सिपाही राममूर्ति एन, सिपाही मुश्ताक अहमद एस, सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट सूर्यवंशी एसवी, वहीं लांस नायक हनुमंत थप्पा कोपड़ बेटाडूर जिला धारवाड़ कर्नाटक का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। सेल्फी मामले के बाद चर्चा में है बी चंद्रकला का विरोध जो थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते मेरठ में वकीलों व भाजपा कार्यकर्ताओं और शिवसेना ने प्रदर्शन करते हुए बुलंदशहर एडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। बुलंदशहर की जिलाधिकारी बी चंद्रकला के विरोध में आज मेरठ के अधिवक्ताओं का दल कमिश्नर से मिला और डीएम के जनता विरोधी व्यवहार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराते हुए कमिश्नर आलोक सिन्हा से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की। वहीं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कमिश्नर से मिले और बुलंदशहर डीएम के आचरण के खिलाफ शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। हमारी जो मीडिया पर हमारे मीडिया भाई हैं, पत्र बंधु हैं, पत्रकार बंधु, ये सभी इनके खिलाफ बुलंदशहर जो डीएम है चंद्रकला जी, वो एक दबंग रूप दिखा रही हैं और अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। उसी के चलते बुलंदशहर डीएम ने हमारे पत्रकार बंधुओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए हैं और जैसे लगता है कि एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। जो चल रहा है बुलंदशहर में और डीएम की जो लगातार ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, क्रिया में प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, हम माननीय कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए। उनसे हमने निवेदन करा है कि विधि अनुसार जो कार्रवाई हो और जो पक्ष भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई हो। जिस तरह मेरठ में बुलंदशहर जिलाधिकारी के खिलाफ आवाज उठाई गई, उसको देखकर तो यही लगता है कि यदि शासन ने उनके खिलाफ जल्द कोई एक्शन न लिया तो आने वाले समय में भी बी चंद्रकला के खिलाफ लोगों का आक्रोश और बढ़ेगा। जल निगम के खिलाफ वार्ड 49 के लोगों ने कमिश्नरी पर प्रदर्शन किया और कमिश्नर को अपनी समस्याओं संबंधी एक ज्ञापन भी सौंपा। कमिश्नरी पर प्रदर्शन करते ये लोग वार्ड 49 के नागरिक हैं। इनका कहना है कि उनके वार्ड में सीवर लाइन डालने का कार्य जल निगम द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि लोगों को मिट्टी और गड्ढों से होकर गुजरकर निकलना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। का क्षेत्र है, प्रभात नगर का क्षेत्र है, प्रगति नगर का क्षेत्र है, पांडव नगर का क्षेत्र है। इस पूरे वार्ड में आज हमारे यहाँ लगभग पिछले 6 साल से सीवर लाइन डालने का कार्य चल रहा है। बीच में कार्य कभी बंद कर देते हैं, कभी शुरू हो जाता है। आज तक 6 साल में उन जल निगम के द्वारा लाइनों का डालने का कार्य पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर जल निगम पर कार्रवाई की मांग की है ताकि वार्ड में काम जल्द पूरा हो सके। सपा एमएलसी प्रत्याशी प्रकाश चंद यादव को जिताने के लिए एमएलसी सरोजनी अग्रवाल ने अपने आवास पर पार्षदों की बैठक बुलाई, जिसमें सीएमएलएस प्रत्याशियों को जिताने पर चर्चा हुई। एमएलसी चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत पक्की करने के लिए जी जान से जुट गई है। इसी कड़ी में सपा की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल ने अपने आवास पर निगम पार्षदों की बैठक बुलाकर एमएलसी प्रत्याशी राकेश यादव के हक में वोट देने की बात कही। ये जो गाजियाबाद मेरठ सीट पर एमएलसी के प्रत्याशी हैं राकेश यादव जी, उन्हीं के प्रचार के हिसाब से या उन्हीं के बारे में इन सभासदों से रणनीति बनाने के हिसाब से मैंने ये मीटिंग बुलाई। जिस तरह सपा के वरिष्ठ नेता एमएलसी प्रत्याशी के लिए रणनीति बनाने में जुटे हैं, उसको देखकर तो यही लगता है कि मेरठ में सपा नेताओं के लिए चुनाव चुनौती बन गया है। अब देखना यह है कि इन लोगों की मेहनत राकेश यादव की नैया पार लगा पाएगी या नहीं। मेरठ पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब चेकिंग के दौरान मेरठ पुलिस ने 2 लुटेरों को धर दबोचा। देखते हैं इस रिपोर्ट में। पिछले दिनों गंगानगर में एक मकान में लूट कर भागे लुटेरे पुलिस के हत्थे उस वक्त चढ़े जब पुलिस क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। तो पकड़े गए लुटेरों ने बताया कि उन्होंने ही गंगानगर के HA4 में परिवार को डरा धमकाकर लूट के इरादे से गए थे, लेकिन शोर होने पर 3 मोबाइल लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने इनके पास से लूटे गए मोबाइल, एक तमंचा और बाइक बरामद की है। 31 अक्टूबर 2015 को दिन में 11:30 बजे गंगानगर क्षेत्र में मार्बल व्यापारी मिस्टर सुंदरलाल जैन के यहाँ 4 अपराधी घर में घुसे और लूटपाट का प्रयास किए। इसी दौरान उनके घर में ऊपर काम चल रहा था, लेबर लगे हुए थे। यदि पुलिस इसी मुस्तैदी से चेकिंग अभियान चलाकर ड्यूटी करती रहे तो न जाने कितने अपराधी सलाखों के पीछे चले जाएंगे। अब खबर
ऐसी जिसमें एक वारदात को फिल्मी स्टाइल में दिया गया है अंजाम। जी हां, फिल्मी स्टाइल से गायब हुए स्नैपडील के इंजीनियर दीप्ति सरना का केस का सच सामने आ गया है। इस केस के मुख्य आरोपी देवेंद्र ने जो खुलासे किए हैं वह किसी फिल्म से कम नहीं है। स्नैपडील की इंजीनियर दीप्ति सरना के केस से पर्दा उठ गया है। दीप्ति सरना के अपहरण की कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। आइए हम आपको पूरी घटना सिलसिलेवार बताते हैं। 10 फरवरी को दीप्ति सरना को देवेंद्र किडनैप करता है। किडनैप करने के कई घंटों बाद जब देवेंद्र को आभास हुआ कि पुलिस की सर्चिंग काफी तेज हो गई है, तो उसने दीप्ति को वापस लौटाना ही उचित समझा। जब देवेंद्र दीप्ति को स्टेशन छोड़ना आया तो उसने दीप्ति से कहा कि दोस्त बनाकर जा रही हो या दुश्मन। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक हैरानी की बात तो यह है कि दीप्ति ने भी पूछताछ के दौरान देवेंद्र के प्रति सख्त रुख नहीं अपनाया। 10 तारीख को जो युवती का अपहरण इस गाजियाबाद से हुआ था, जो कि स्नैपडील कंपनी में कार्यरत थी, ये घटना जैसा कि आप सभी जानते हैं मीडिया और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित रही, सनसनीखेज रही थी। पुलिस के सामने ये एक बहुत गंभीर चुनौती थी। एक और अपहर्ता की सकुशल बरामदगी को सुनिश्चित करना था, साथ ही साथ में इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को भी गिरफ्तार करना था। इस घटना में कुल 5 अभियुक्त शामिल थे। जो इस घटना का मास्टरमाइंड है वो देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति है। ये कामी गांव है, कामी गांव, थाना सदर कोतवाली, जिला सोनीपत, कामी KAMI, कामी गांव का ये मूल रूप से निवासी है। इसके अतिरिक्त इसी गांव के 2 और अन्य अभियुक्त हैं, जिनके नाम है क्रमशः प्रदीप उर्फ फौजी तथा मोहित पुत्र बनवीर। ये लोग भी सदर कोतवाली थाना के इसी गांव के निवासी हैं। 2 अन्य अभियुक्त जो इसके एसोसिएट थे इस पूरी जघन्य घटना में, उनके नाम है फहीम और माजिद। गाजियाबाद के SSP धर्मेंद्र यादव ने बताया कि मुख्य आरोपी देवेंद्र सोनीपत के कामी गांव का रहने वाला है। वो दीप्ति से एक तरफा प्यार करता था और उसे पाने के लिए उसने पूरा खेल रचा। हालांकि पुलिस को भी अपराधियों का मकसद साफ नहीं हो पाया। पूरे घटनाक्रम के दौरान अपराधियों ने न तो फिरौती की मांग की और न ही दीप्ति को शारीरिक रूप से कोई नुकसान पहुंचाया। करीब 150 बार पीछा करने के बावजूद आरोपी ने कभी दीप्ति से बात करने की कोशिश नहीं की। साथ ही उसने अपने बाकी साथियों को भी पूरे मामले की जानकारी नहीं दी थी, बल्कि उसने अपने साथियों को ये कहकर योजना में शामिल किया था कि मैं एक लड़की को जानता हूँ जो बाहर से आई है और हवाला का काम करती है। हम उसे पकड़ेंगे तो हवाला का काम करने के चलते वे पुलिस को भी नहीं बताएगी। एक तरफा प्यार की वजह से देवेंद्र ने दीप्ति को किडनैप करता है। साथ ही वह दीप्ति को भरोसा दिलाने की कोशिश भी कर रहा था कि वह दीप्ति को कुछ नहीं होने देगा। इसी के साथ न्यूज अलर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।